हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 2024 में MG की एस्टर। आप देख सकते हैं। और एस्टर का कौन सा वेरिएंट लाया हूँ, तो एक नया वेरिएंट आया जो कि आप देख सकते हैं स्टार्ट्स एट 9.98 लाख। ये वेरिएंट है बेस वेरिएंट, जिसका नाम रखा गया है स्प्रिंट। तो आज देते हैं आपको 2024 में एस्टर के बेस वेरिएंट का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड और बताते हैं सभी चीज़ें और सभी डिटेल्स जो आपको देखने को मिल जाती हैं एस्टर के स्प्रिंट वेरिएंट में। इस वेरिएंट को सिर्फ आप मैनुअल ट्रांसमिशन में ही खरीद सकते हैं। और इस वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 11,25,000 के आसपास ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करता है दिल्ली के अंदर। चलिए अब चलते हैं डिटेल्स की तरफ और आपको देते हैं सभी आउटलुक इस MG एस्टर के बेस वेरिएंट का। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट ग्रिल की। तो MG का लोगो और डार्क क्रोम का सराउंड लग रहा है और टिपिकल आपकी ग्रिल लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बेस वेरिएंट है। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्रोम सराउंड भी देखने को मिल रहा है ग्रिल में, बट फ्रंट कैमरा की जगह यहाँ पे खाली रखी गई है। उसके अलावा नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। यहाँ आप देखेंगे टो हुक है, नीचे एयर डैम मिलेगा और सिल्वर कलर में मिल जाएगी स्किड प्लेट। ये कुछ डिटेल्स हैं फ्रंट की। अब चलते हैं लाइटिंग सेटअप की तरफ। तो आप देखेंगे मैंने इस टाइम इंडिकेटर्स को ऑन किया हुआ है और LED DRLs प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी आपको बेस वेरिएंट में दिए जा रहे हैं। प्लस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल रही है, बट फॉग लैम्प्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं पे तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये बेस वेरिएंट है। अब आ जाते हैं अपने साइड प्रोफाइल की तरफ। वाइट कलर में वैसे भी गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ये वेरिएंट आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर लिखिए कॉमेंट्स में। और 360 डिग्री क्लैडिंग आपको मिल जाएगी। नीचे आ जाते हैं व्हील्स की तरफ। तो 215/60 R16 का टायर साइज़ है। ब्लैक कलर में स्टील रिम्स दिए गए हैं और आपको कवर भी कर दिया गया है इन्हें व्हील कवर्स के थ्रू। अब यहाँ देख सकते हैं ये लिमिटेड पीरियड ऑफर एस्टर है जो कि 9.98 लाख वाला वेरिएंट है। नॉर्मल आपको वाइपर्स मिलेंगे, बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं और आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं यहाँ पे हेलोजन के अंदर। उसके अलावा आप देखेंगे तो क्रोम बेल्ट लाइन गार्निश मिलती है आपको। तो साइड प्रोफाइल से भी प्रीमियमनेस में कोई कमी नहीं है। डोर हैंडल में भी क्रोम का टच है। और सबसे बड़ी हाईलाइट जो है इस गाड़ी की वो है इसका प्राइस। कोई रूफ रेल्स नहीं आती हैं आपको बेस वेरिएंट में, बट पियानो ब्लैक फिनिश में आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिल रहा है और रेयर क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पे दे दिया गया है। साइड क्लैडिंग की बात करें तो क्लैडिंग के साथ साथ आपको सिल्वर फिनिश भी मिल रही है। तो पूरा प्रीमियम एहसास है इस गाड़ी के अंदर। और इस एंगल से अगर सिर्फ इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स डलवा दिए जाएँ तो मेरे को नहीं लगता कि कोई कमी बचने वाली है इस बेस वेरिएंट में। चलिए अब पीछे से भी देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। तो शार्क फिन एंटेना आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर विद वॉशर, सभी चीज़ें बेस वेरिएंट में मिल रही हैं। इस सेगमेंट की गाड़ी आपको 11-11.25 लाख में पड़ रही है ऑन रोड दिल्ली। तो काफ़ी अच्छा वेरिएंट है। इंटीरियर में भी आप हैरान रह जाने वाले हैं इस वेरिएंट के फीचर्स के साथ। टेल लैम्प्स आपको सिंपल दी गई हैं हेलोजन्स के अंदर और यहाँ आप देखेंगे MG का लोगो, एस्टर की बैजिंग कर दी गई है और ZS की बैजिंग कर दी गई है। रेयर बम्पर की तरफ चलें तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 पार्किंग सेंसर्स, टो हुक दिया गया, सिल्वर कलर में स्किड प्लेट, पियानो ब्लैक एक्सेंट्स और रिफ्लेक्टर्स। ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर में। और यहाँ पे स्पॉइलर टाइप की फिनिश करी गई है और यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक टच दिया गया है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो एक्सटीरियर से कोई ख़ास कमी नहीं छोड़ी गई है अगर टॉप वेरिएंट से भी कंपेयर करते हैं। कमियां क्या हैं तो सिर्फ एक फॉग लैम्प्स, एक अलॉय व्हील्स, टेल लैम्प्स थोड़े से चेंज हैं और उसके अलावा कोई ख़ास फ़र्क यहाँ पे नहीं है। पिलर्स की बात करें तो ब्लैक कलर में पिलर्स फिनिश्ड हैं और एक रूफ रेल्स की भी कमी यहाँ पे है अगर अपर वेरिएंट से कंपेयर करते हैं। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। पर इंटीरियर पर जाने से पहले आपको चाबी दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह की फ्लिप की आपको मिलती है और काफ़ी प्रीमियम फील और फिनिश है इसकी। लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज़ के बटन्स मिलते हैं और चाबी आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं। उसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ भी आप देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक है बट क्वालिटी प्रीमियम ही रखी गई है। लॉक अनलॉक के बटन्स सिल्वर कलर में, इनसाइड डोर हैंडल्स यहाँ पे भी सिल्वर फिनिश, 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स और यहाँ आप देखेंगे तो आइवरी कलर में लेदर फिनिश करी गई है। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर्स और साथ में
6 वे ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिलती है। यहाँ से आप अपना फ्यूल लिड और हुड को ओपन कर सकते हैं। ORVMs एडजस्टमेंट दी गई है, हेडलैम्प लेवलर दिया गया है। चलिए अब अंदर बैठते हैं और फिर बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो दोस्तों इस टाइम आपको दिख रहा है MG एस्टर के बेस वेरिएंट स्प्रिंट वेरिएंट का इंटीरियर। और सबसे पहले चाबी को घुमा देते हैं तो फुल स्वाइप नीडल्स और आपको एक टच स्क्रीन सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम कार है, बट प्राइस बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं है। जिस तरह की क्वालिटी और जिस तरह की फील इस वेरिएंट में आ रही है। और डिटेल्स की तरफ चलें तो ट्विटर्स के लिए जगह दी गई है। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक सराउंड और सिल्वर सराउंड दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं AC इवेंट्स में। स्टीयरिंग की तरफ आएंगे तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग आपको मिल रहा है बेस वेरिएंट के अंदर। दोनों ही साइड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ऑल्दो क्रूज कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। MG का लोगो। एयरबैग्स आपको इस वेरिएंट में 2 ही मिलेंगे और सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है ये स्टीयरिंग। राइट साइड में आपको मिलेंगे वाइपर कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में मिलेंगे आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स। स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके का है। इसकी डिटेल पे अभी आगे चलेंगे। और ऊपर जितनी भी आप फिनिश देख रहे हैं वो आपको सॉफ्ट टच के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ भी आप देखेंगे तो सिल्वर सराउंड और उसके बाद क्रोम सराउंड। तो AC इवेंट्स के अंदर भी आपको क्रोम का टच दिया गया है और सेंटर में मिलता है हजार्ड लैम्प स्विच। उसके अलावा नीचे आपको टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ वगैरह सपोर्ट करता है। और इसकी डिटेल्स पे भी आगे चलते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, फैन स्पीड वगैरह के बटन्स। और ये फिजिकल बटन्स हैं, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। ब्लैक के साथ इनमें भी सिल्वर फिनिश करी गई है। 12 वोल्ट सॉकेट, 2 USB सॉकेट और यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा हिंड्रेंस वो फ़ोन आपका डाल सकता है। बाकी यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिया गया है। और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है ग्रैब हैंडल। गियर बॉक्स की बात करें तो ओनली 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन है आपको। और इंजन की डिटेल्स भी अभी बाहर चल के देंगे। ये जितना आप आइवरी पार्ट देख रहे हैं डैशबोर्ड के अंदर, ये भी पूरा सॉफ्ट टच के अंदर है। तो हार्ड प्लास्टिक्स काफ़ी कम है इस गाड़ी के अंदर। ग्लव बॉक्स का साइज़ ठीक ठाक है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो कोई सनरूफ तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगी बेस वेरिएंट में। यहाँ पे कोई मिरर, कोई टिकट होल्डर नहीं है सनशेड में। केबिन लाइट्स आपको LEDs में दे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे मैनुअल डिमिंग के साथ IRVM मिल रहा है। यहाँ पे भी USB सॉकेट है। तो यानी कि 3 USB सॉकेट इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। यहाँ आप देखेंगे तो अगेन ड्राइवर साइड भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बट एक टिकट होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल सेंटर कंसोल रह गया था थोड़ा सा। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलती है अपनी हैंड ब्रेक के यहाँ। यहाँ पे अगेन एक जगह दे दी गई है जहाँ पे आप चाबी वगैरह रख सकते हैं। सॉफ्ट टच में आपको आर्मरेस्ट दिया गया और आर्मरेस्ट के अंदर दी गई है स्टोरेज। सीट्स की बात करें तो अगेन सेम फिनिश फॉलो करी गई है, आइवरी और ब्लैक की सीट्स के अंदर भी। और फैब्रिक सीट्स हैं, सीट कवर वगैरह आप अपनी चॉइस से लगवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और अब आ जाते हैं उन डिटेल्स की तरफ जिन्हें हमने छोड़ दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस म्यूज़िक सिस्टम की। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको ज़रूर दिख रहा होगा, बट यहाँ अगर चले जाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे सेटिंग्स में आपको वॉल्यूम, इक्वलाइज़र, साउंड और काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल रही हैं। रेडियो आता है इस गाड़ी के अंदर, टाइम वगैरह आप रीसेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ से आप इस फ़ोन इसमें कनेक्ट करके अपने ऑडियो का मज़ा ले सकते हैं। डिस्प्ले में ब्राइटनेस आप डे, नाइट या ऑटो पे रख सकते हैं और सिस्टम वर्जन भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको होम का कंट्रोल दिया गया है जिससे आप इसकी होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो फ़ोन कनेक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो कार में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फीचर्स हैं बेस वेरिएंट में भी। फॉलो मी होम, हेडलैम्प, फाइंड माई कार, ड्राइविंग और मेंटेनेंस और फैक्ट्री सेटिंग। इसके अलावा अदर फीचर्स में चलें तो स्टीयरिंग व्हील बटन दिया गया है, तो आप इसके स्टीयरिंग मोड्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल बेस वेरिएंट कहीं से नहीं लग रहा है। वॉल्यूम के लिए ये रहा फिजिकल कंट्रोल, ऑन या ऑफ AC करने के लिए ये रहा, डिफॉगर के बटन्स, फैन स्पीड कम या ज़्यादा और टेम्परेचर कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई म्यूज़िक सिस्टम की डिटेल्स। अब आ जाते हैं अपने स्पीडोमीटर की तरफ। तो गाड़ी को एक बार करता हूँ स्टार्ट, RPMs वगैरह भी देख लेते हैं और आपको साउंड का भी आइडिया मिल जाएगा कि कितने NVH लेवल्स हैं इस गाड़ी के।
तो दोस्तों इस टाइम कोल्ड स्टार्ट हुई है गाड़ी। आरपीएम्स आप नोट कर सकते हैं और स्पीडोमीटर के फीचर्स भी आप नोट कर पा रहे होंगे आई बिलीव। दिखा देते हैं आपको सभी चीज़ें एक एक करके। तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है इस टाइम। बैटरी वोल्टेज, करंट स्पीड आप डिजिटल में भी देख सकते हैं, ऑल्दो एनालॉग डायल्स भी दिए गए हैं। रेंज टू एम्प्टी, करंट जर्नी, अक्यूमुलेटेड टोटल, और आगे चलें तो नेक्स्ट सर्विस कब होनी है कब नहीं होनी है वो डिटेल्स भी हैं आपके पास यहाँ। वार्निंग, टेलगेट ओपन, तो ये सभी फीचर्स आपको इसके MID में देखने को मिल जाते हैं। 1000 RPM से नीचे आ चुकी है गाड़ी और काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। इंजन की डिटेल्स भी अभी आपको आगे चल के देते हैं, बट अपने इंजन की डिटेल्स पे जाने से पहले चलते हैं एक बार बैक सीट पे और वहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोर पैनल की। सिल्वर फिनिश, सिल्वर में डोर हैंडल्स, लेदर टच, पावर विंडो, कॉइन होल्डर, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर, तो सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। फैब्रिक सीट्स हैं बट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिस नहीं करें। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे भी दिए गए हैं, पीछे भी दिए गए हैं, बट पीछे 2 ही हैं। और अंदर बैठ जाता हूँ, अंदर से आपको लुक एंड फील बताते हैं थोड़ी सी। यहाँ आप देखेंगे तो आपके रेयर AC वेंट दिए गए हैं जिनमें अगेन क्रोम सराउंड है। सीट बैक के पीछे आपको पॉकेट मिलती है दोनों ही तरफ। रेयर से इंटीरियर का लुक एंड फील कुछ ऐसा आता है। पियानो ब्लैक टचेस थोड़े से कम है अगर टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर करें, अदरवाइज कोई कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी गई है। फुल इंटीरियर आपके सामने है। आर्मरेस्ट दिखा देते हैं तो आपको बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट भी देखने को मिल रहा है और आर्मरेस्ट के साथ साथ ट्विन कप होल्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब बात रह गई है अपने वर्डिक्ट की, इंजन की और बूट स्पेस की, तो वहाँ भी आपको लेके चलते हैं और वहाँ भी देते हैं डिटेल्स। दोस्तों ये वेरिएंट आपको सिर्फ एक ही इंजन और एक ही ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिलता है और इस टाइम मैंने DRLs ऑन कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इंजन की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे VVT की बैजिंग है। इंजन स्पेक्स बता देता हूँ तो ये आपको मिलता है 110 PS की पावर के साथ, 114 Nm के टॉर्क के साथ, अपना 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इस गाड़ी की 48 लीटर्स की। ओवरऑल इंजन की पैकेजिंग की बात करें या इंसुलेशन की बात करें तो वहाँ कोई कमी नहीं है और इस वेरिएंट को बेस बोलना एक काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि बेस वेरिएंट ये कहीं से भी लग नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअली अपना एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ को अभी छोड़ देता हूँ और आपको लेके चलते हैं अपने बूट की तरफ। तो बूट का एक्सेस आप कैसे ले सकते हैं, तो दोस्तों ये जो MG का लोगो है इसको कुछ इस तरीके से स्वाइप करके आप बूट का एक्सेस ले सकते हैं। रिवर्स कैमरा नहीं है गाड़ी के अंदर और पार्सल ट्रे भी नहीं दी गई है बूट में, बट बूट स्पेस आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी बूट स्पेस है। यहाँ पे आपको बूट लैंप भी दिया गया है, स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि स्टील रिम है। ऑब्वियसली जब बेस वेरिएंट गाड़ी है तो सभी स्टील रिम रहेंगे और टूल किट भी यहाँ पे दे दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं थोड़ी सी गाड़ी की और डिटेल्स और उसके बाद देते हैं अपना वर्डिक्ट। ऊपर आप देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग करी गई है, कोई कॉस्ट कटिंग के मेजर्स इस गाड़ी में या इस वेरिएंट में मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डायमेंशंस की और लाइट्स भी मैंने ऑन कर दी हैं तो फ्रंट और रेयर की लाइट्स भी आपको दिखा देंगे। विड्थ है इस गाड़ी की 1809 mm की और साइड प्रोफाइल में अगर चलें तो दोस्तों यहाँ से आपको लेंथ दिख रही है गाड़ी की जो कि है 4323 mm की। हाइट की बात करें तो 1650 mm और व्हील बेस है इस गाड़ी का 2585 mm का। टायर साइज़ मैंने आपको बता दिया और पीछे चेक कर लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल रही हैं जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। और टेल लैम्प्स इस टाइम ऑन है, हैलोजन्स के अंदर है तो आपको आइडिया मिल पा रहा होगा। बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगा ये वेरिएंट ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। अब देते हैं अपना वर्डिक्ट। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेके मेरा वर्डिक्ट कुछ ऐसा है कि जिस प्राइस में और जिस साइज़ सेगमेंट की ये गाड़ी है और MG की फील के साथ जो ये गाड़ी आ रही है, बेस वेरिएंट कहीं से नहीं लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है हर चीज़ हर जगह जहां आप इस गाड़ी को टच करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस सेगमेंट की कोई गाड़ी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको MG एस्टर का स्प्रिंट वेरिएंट एक बार आके एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है ये गाड़ी आप ही के लिए निकाली गई हो और लिमिटेड टाइम है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में या तो ये वेरिएंट ही आपको देखने को ना मिले और अगर मिले तो इस प्राइस में देखने को ना मिले। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।